तो अगली बड़ी खबर व्यापम घोटाले मामले से आपको बता दें, जहां व्यापम मामले में एमपी सरकार को नोटिस जारी की गई है। पारस सकलेचा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका इसके खिलाफ। उसके बाद एमपी सरकार और सीबीआई से अब सवाल जवाब होंगे। बड़ी खबर देखिए, व्यापम मामले में एमपी सरकार को नोटिस जारी हुई है। पारस सकलेचा ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। एमपी सरकार और सीबीआई से सवाल जवाब होंगे। बहुचर्चित व्यापम घोटाला मामले के विसल ब्लोअर पारस सकलेचा की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। व्यापम मामला जुलाई 2009 में शासन के संज्ञान में आने तथा जांच कमेटी गठित करने के बाद भी 2010 से 2013 तक घोटाला होने पर कुछ बिंदुओं पर पूछताछ करने के पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने पिटीशन दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायाधीश संजीव खन्ना तथा माननीय न्यायाधीश संजय कुमार ने शासन तथा सीबीआई को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां व्यापम मामले में अब मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी हुई है। पारस सकलेचा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। उसके बाद एमपी सरकार और सीबीआई से अब सवाल जवाब होते नजर आएंगे। चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी प्रखर जैन न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। प्रखर का रुख करते हैं। प्रखर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि व्यापम मामले में कहीं ना कहीं फिर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दी गई है। देखिए बिल्कुल राघव, एक बार फिर से मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले का जिन एक बार फिर से निकला है। पारस सकलेचा जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के साथ साथ सीबीआई को जो है वो नोटिस जारी करके सवाल जवाब के लिए तलब किया है। क्योंकि अगर बात की जाए तो पारस सकलेचा जो है इस पूरे घोटाले के मामले में जो है विसिल ब्लोअर भी रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले इंदौर हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन दायर की गई थी पारस सकलेचा की तरफ से, जिसे इसी साल अप्रैल 2024 में जो है हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने निरस्त किया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है पारस सकलेचा ने खटखटाया था। पारस सकलेचा की तरफ से पूरा मामला विवेक तनखा की तरफ से रखा गया था और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दरअसल जो पिटीशन लगाई गई थी उसमें साफ तौर पर जो है पारस सकलेचा ने ये सीबीआई और सरकार की मिली भगत के अधिकारियों और सरकार की मिली भगत से इस घोटाले का आरोप लगाया था। और साथ ही जांच के दौरान जो एसटीएफ, सीबीआई और सरकार के अधिकारियों के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए थे। साथ ही अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में जब 2009 में जब ये मामला सामने आया था, तो उसी साल दिसंबर में जरूर इस पूरे मामले में एक जांच समिति का गठन किया गया था और उस जांच समिति पर ही जो मुख्य आरोप है वो पारस सकलेचा ने अपनी पिटीशन में लगाए हैं। उनका कहना यह है कि सरकार और सरकार की मिलीभगत के साथ जो जांच एजेंसी है उसने जो है बड़े अधिकारियों को, बड़े नेताओं की भूमिका को सामने नहीं आने दिया है और जो छोटे स्तर के जो लोग थे, जो छोटे कर्मचारी थे, उनको इस पूरे मामले में जो है वो आरोपी बनाया गया, मुख्य आरोपी बनाया गया और इसी के चलते ये पूरी पिटीशन दायर की गई थी। साथ ही एक दूसरा आरोप एसटीएफ पर ये भी था कि जो पारस सकलेचा की तरफ से कि जो घोटाला है वो 2009 में सामने आने के बाद भी 2013-14 तक चलता रहा। और साथ ही जब बस ये भी आरोप है कि 2014 में उन्होंने 350 पेज का आवेदन दिया था इस पूरे मामले को, जिसमें अगर बात की जाए तो 2015 में इसके बाद लिखित में बयान और साथ ही 240 पेज के डॉक्यूमेंट्स भी एसटीएफ को दिए थे, जिस पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई थी। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर जो है वो तमाम आरोप भी पारस सकलेचा की इस जो पिटीशन थी उसमें लगाए गए थे और उसी पर अब सरकार और जांच एजेंसी यानी सीबीआई से सवाल जवाब तलब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं। बिल्कुल प्रखर, पारस सकलेचा की याचिका के बाद अब देखना होगा एमपी सरकार और सीबीआई से जब सवाल जवाब होते हैं तो क्या कुछ सामने निकल कर आता है इस पूरे व्यापम घोटाले पर। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रखर। तो देखिए खबर आपको बता रहे हैं व्यापम घोटाले मामले से, जहां एमपी सरकार को नोटिस जारी की गई है। पारस सकलेचा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन अब उसके बाद एमपी सरकार और सीबीआई से सवाल जवाब करते नजर आएगी सुप्रीम कोर्ट।